क्या कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है? कल राहुल गांधी की वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक्स, जो कि ट्विटर था पहले, यूट्यूब और फेसबुक पर तहलका मचा दिया। व्यूज की बाढ़, जबकि मोदी के वीडियोस फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कभी बीजेपी का जलवा था, अब कांग्रेस का रास। कहा यह भी कहा गया है कि मोदी की जीत में, इमेज बिल्डिंग में, नैरेटिव को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया बड़ा कार्ड साबित हुआ था। लेकिन अब कांग्रेस भी इसकी बादशाह बन रही है। मोदी और राहुल के वीडियोस की व्यूअरशिप देखें तो जमीन आसमान का अंतर दिख जाता है। कल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बात करें तो खेल पूरा साफ हो जाता है। और केवल यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर ही नहीं, प्रिंट में भी बड़ा असर देखा गया, जो कि डिजिटल है। हालांकि पढ़ने में अखबार, जो खबर जो पढ़ते हैं वो वेबसाइट्स पर पूरे खेल की स्टडी की है शीतल पी सिंह ने। वो समझाएंगे पूरे आंकड़े और पूरा खेल, और क्या हो रहा है और क्या होगा इसका फ्यूचर में असर। और हाँ, वोट चोरी पर राहुल गांधी का मुद्दा कितना कारगर है, और अगर गलत साबित हुए राहुल गांधी तो क्या होने वाला है, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो सवाल शीतल पी सिंह से, जहां हम बेबाकी से अंदाज में बात करते हैं और शीतल पी सिंह खबर का पोस्टमार्टम करते हैं और सच निकालते हैं। शीतल सर। धन्यवाद अंकुर। ये जो आपने विषय रखा है, इससे संबंधित कुछ टिप्पणियां मैंने कल के अपने सत्येंद्र के डिबेट प्रोग्राम्स में एक दो जगह की थी। सुबह मैंने इसका एक कंपाइलेशन अपने पोस्ट में डाला था, सोशल मीडिया पोस्ट में, और अभी मैंने उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन जुटाई है और मुझे लगता है कि इस पर भी बात करनी चाहिए। ये न्यूज का एक नया एरिया है और इस एरिया में बहुत हलचल हो रही है, या यूं कहा जाए सबसे ज्यादा हलचल यही हो रही है। इसलिए इस पर बात न करना और इन आंकड़ों की अनदेखी करना गलत होगा। हमारे देश में जो लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व है, निसंदेह नरेंद्र मोदी जी उसमें सर्वप्रथम है। उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अभी राहुल गांधी या कोई अन्य दूर दूर तक उनके करीब नहीं है। बहुत बड़ी उनकी फॉलोअरशिप है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत बड़ी। और उनके जो मंथली व्यूज वगैरह है उसका साइज बहुत बड़ा है। उसके बाद अमित शाह जी आते हैं, उसके बाद योगी जी आते हैं, इसी बीच में एक जगह राहुल गांधी भी आ गए हैं। राहुल गांधी की इधर ग्रोथ बहुत तेज है और इन तीनों महानुभावों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनका स्टेगनेंट हो गया है। पहले केजरीवाल की भी एक अच्छी टीम थी सोशल मीडिया पर और एक समय उसमें बहुत उछाल हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन अब वो मामला बहुत ही आप कह सकते हैं काफी कोई मैच ही नहीं रह गया। यूं कहा जाए विपक्ष की ओर से तो अब जो भी अलग स्वर है वो बहुत नीचे चले गए हैं और उनके जो मंथली इंप्रेशंस हैं या व्यूज हैं वो कहीं राहुल गांधी को कोई छूते नहीं। जबकि अमित शाह जी के और योगी आदित्यनाथ जी के बहुत सारे इंप्रेशंस और ये व्यूज जो है वो अच्छी खासी संख्या जनरेट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक एडवांटेज बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन अब ये बड़ा लेकिन है, लेकिन राहुल गांधी का जो विकास हो रहा है और जो उनकी टीम सोशल मीडिया वगैरह पर काम कर रही है, जिसके बारे में ये जानकारियां हैं कि उसमें और नरेंद्र मोदी जी में जब इन लोगों ने इस तरह का काम ढंग से अपने को ऑर्गेनाइज किया तो ये गैप 10 गुने का था। यानी अगर राहुल गांधी के पक्ष में 10 लाख इंप्रेशंस होते थे या व्यूज होते थे तो मोदी जी 1 करोड़ 5 लाख पे खड़े थे। यहां से बात शुरू हुई है। लेकिन अब जो कार्यक्रम आए, किसी किसी इवेंट में राहुल गांधी कई बार न सिर्फ मोदी जी को टक्कर देते हुए मिलते हैं बल्कि वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है अभी उनमें और इसलिए उनकी फॉलोअरशिप बड़ी तेज बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। सभी प्लेटफॉर्म्स पे खासकर खासकर ये बहुत जरूरी है इंस्टाग्राम वगैरह पर। और जो ये जनरेशन जेड जो कहा जाता है, क्या उसको जन जी क्या कहते हैं जैन जो जी। आप लोग आजकल, जी जी, हम्म। इस सब में उनको लेके कौतूहल बहुत तेजी से बढ़ा है। ये एक खतरे का निशान है जो निश्चित तौर पर एनडीए के लोग और जो भी मोदी जी का प्रचार तंत्र देखते हैं उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। हालांकि वो इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी आए चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में है और उनके सोशल मीडिया टीम ने उसको भुनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसी घटनाएं अलग हैं। जो जनरल ट्रेंड है हम उसकी अगर बात करें तो राहुल गांधी ने निश्चय ही राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी के मुद्दे को देश के बहुत बड़े जन समुदाय में
मतलब प्रश्नवाचक के तौर पर खड़ा कर दिया है। एक दो आंकड़े आपको बताएं, कल YouTube पर जो कांग्रेस का आधिकारिक चैनल है, इसमें 58 मिनट में ही 1 मिलियन क्रॉस कर गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका लाइव प्रसारण, 58 मिनट में। ये जो रिकॉर्ड है, ये लगभग वैसा है जैसा कि जब चुनाव हो रहे थे 2024 में। आप जानते हैं चुनावों के जब नतीजे आते हैं, उस समय हमारे देश की धड़कनें जो है सूचनाओं से बहुत हुई होती है, तो वो जो है वो सबसे बड़ी संख्या हुआ करती है इस तरह के आंकड़ों में। तो ये उतनी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी संख्या है इसकी स्पीड को देखते हुए। और फिर ये ग्रोथ जो है 2.5 मिलियन क्रॉस कर गई शाम तक। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको YouTube के भी और नेशनल चैनलों के भी अनेक प्लेटफॉर्म्स लाइव अपने अपने यहाँ दिखा रहे थे, और उनके यहाँ जो इंप्रेशंस और व्यूज जनरेट हुए वो इस काउंट में नहीं है। हम सिर्फ अभी वो बात कर रहे हैं जो इन लोगों के अपने आधिकारिक अकाउंट में थे। राहुल गांधी के अपने पेज पर भी ये सिचुएशन यही थी और इसी तरह से उसमें ग्रोथ थी। एक्स पे हम देखें, जो पहले ट्विटर था, जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 18 सितंबर के कीवर्ड सर्च जो है, पहले 24 घंटों में 50,000 से अधिक पोस्ट उस पर जा चुकी थी। तो एक्स के लिहाज से ये बहुत बड़ा नंबर है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको लेके जो क्यूरियोसिटी है उतनी बड़ी है। हाइड्रोजन बम को लेके एक्चुअली बहुत क्यूरियोसिटी देश में पैदा हो चुकी है, और लोगों को लग रहा था कि हाइड्रोजन बम वाला जो मुद्दा है वो ये पेश करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इसको एक, आप कह सकते हैं, उसके लिए भूमिका बनाने के लिए कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल किया। जिस मामले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मामला पब्लिक डोमेन में था। सत्य हिंदी, वायर, बहुत जगह ये जो सज्जन थे, जिस विधानसभा का मसला था कर्नाटक का, इनके इंटरव्यूज वगैरह, इनसे बातचीत और इसकी खबरें आ चुकी थी। राहुल गांधी ने सिर्फ ये किया कि उसको ढंग से ऑर्गेनाइज किया, उन लोगों को जिनके नाम से बदमाशी की गई थी उनको जीवित वहां से बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। तो इससे सबसे उसकी रोचकता बढ़ गई। और जो चूंकि पावर प्रेजेंटेशन जिस तरह से वो 2 बार से कर रहे हैं, पिछली बार भी उनको इसी तरह के इंप्रेशन मिले थे, लेकिन वो शुरुआत थी। इस बार वो स्पीड ज्यादा तेज है, क्योंकि जो आंकड़े पिछली बार थे वो आंकड़े इन्हें पहले 2 दिन में मिल रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि एक जो इनका इंडियन कांग्रेस का जो पेज है, मेन पेज है, उसमें 3.2 मिलियन पिछली कॉन्फ्रेंस का है एक वीडियो का, और उसी जगह पर अब दूसरा वीडियो आज 3 मिलियन क्रॉस कर रहा है। यानी आज शाम तक हो सकता है कि उस संख्या को दे। तो जो 1 महीने में उसकी ग्रोथ है या उससे ज्यादा की, उतना ये 2 या 2.5 दिन में कर रहा है। तो ये मुद्दा जो है, इसको क्यूरियोसिटी जो है ज्यादा लोगों में पहुंचाने में कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है, राहुल गांधी का जो तरीका है, वो सफल हो रहा है, ऐसा इन आंकड़ों से नजर आता है। दूसरे हमने देखा कि टीवी और न्यूज वेबसाइट्स जो अखबारों की हैं, जैसे द हिंदू है, इंडिया टुडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है, इन सब में आजकल सब लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आपने सही बताया था, इन सब पे 70 लाख पेज व्यू और इंप्रेशन दर्ज हो गए थे एक दिन के भीतर। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और इस तरह के समान आयोजनों का अगर विश्लेषण किया जाए, जैसा मैंने ग्रोक से कराया है, तो उससे पता लगता है कि इसने नए करीब 1.5 करोड़ लीनियर दर्शकों को इसने आकर्षित किया, जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है। कुल अनुमान यह है कि अब तक इन 2 दिनों में इस प्रसंग को आलोचना और समर्थन दोनों मिला के 5 से 7 करोड़ के बीच, ये इस आंकड़े में है कि इसने मतलब जो हमारा AI सेक्शन है उसने कैलकुलेट किया है, ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन एक ट्रेंड दिखाता है। तो ये 5 से 7 करोड़ देश के लोगों के बीच ये मुद्दा गया है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। चुनाव के दौरान ये संख्या निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ी हो जाती है, दुगनी तक हो जाती है और हो जाती है। लेकिन हम जब प्रधानमंत्री के अन्य कार्यक्रमों को लेते हैं, जैसे उनके जन्मदिन को लेके जो कुछ हुआ और उसमें किस तरह की स्थिति थी, खुद उनके कितने फॉलोअर्स हैं, और उनके अपने प्लेटफॉर्म्स पे उनका ऑर्गेनाइजेशन भी कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बहुत बड़ा है। हर जिले में उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, प्रदेश है, ढंग से उसकी मॉनिटरिंग होती है, ढंग से उसकी ऑयलिंग है। अभी व्हाट्सएप के आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिस पर यह माना जाता है कि वो बादशाह है, और हो सकता है कि अभी भी बादशाह वही हो, क्योंकि वो आंकड़े उसमें नहीं आते, उनकी जांच नहीं की जा सकती, उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन हम
बाकी चीजों को देख रहे हैं, राज्यों के चुनाव में क्या ये चीज कोई असर डालेगी, इस सवाल पर जो मुझे इसने वीचैट ने बताया, उसने मुझे बताया कि ये ज्यादा इसको देखा गया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। ये एक और सूचना बड़ी मेजर है कि इसको ज्यादा इसको लेके जो लोग चिंतित और मतलब वो है, वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। बिहार में चुनाव होना है, बिहार में उतना ज्यादा इसकी हलचल नहीं है हलचल पूरे देश में है, सभी राज्यों में है, सब जगह है, लेकिन जहां ज्यादा इसका प्रभाव लग रहा है वो महाराष्ट्र में और प्रदेश में है। ये एक डिटेल ये भी है। बीजेपी ने इसको खूब काउंटर किया, बीजेपी तुरंत तैयार थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते उसके रविशंकर प्रसाद मैदान में आ गए थे, फिर अनुराग ठाकुर आ गए, फिर उनके कतार लग गई, सोशल मीडिया के उनके जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, तमाम उनके एंकर उनके साथ हैं, तमाम मीडिया पर्सनैलिटीज उनके साथ हैं, तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं, लगभग सभी टूट पड़े। यानी पूरी कोशिश बीजेपी की ओर से काउंटर करने की गई बहुत बड़े स्तर पर, और ये बताता है ये अध्ययन, लेकिन ये रेशियो 40 और 60 का रहा। यानी जो समर्थन में लोग थे उनकी संख्या 60 थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और जो इसका मुकाबला कर रहे थे उनकी संख्या 40 थी। हालांकि बहुत बड़ी बात है कि 40% लोगों के जरिए बीजेपी ने इस ऑनस्लॉट का मुकाबला भी किया। तो ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग कल्पना करते हैं, शायद उस कल्पना में राहुल गांधी भी एक हद तक शामिल है, जैसा उनके ट्वीट में उन्होंने जन जी का आह्वान किया है। लेकिन भारत में वैसी परिस्थिति नहीं है, ये उनको इन आंकड़ों से समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत में एक काउंटर प्लेटफॉर्म बीजेपी का सांगठनिक तौर पर राइट विंग के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, और वो आपको वॉक अवे नहीं देते, जैसा नेपाल में हुआ या अन्य जगह हुआ कि दूसरा पक्ष जो है जब मैदान छोड़ के भाग चुका था। ऐसा नहीं है, यहां बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा है, लगातार मुकाबला हो रहा है। यस, आपको एक सर्ज मिला है जिसमें आप आगे भी चले गए हैं, लेकिन वो एक तो स्थायी नहीं है, चूंकि आपकी फॉलोवरशिप उतनी नहीं है, आपका सांगठनिक ढांचा उतना नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है। मैंने एक आंकड़ा और इन लोगों से दोनों से पूछा था एआई चैनल से कि पिछले 1 महीने का अगर आप रिकॉर्ड लें तो मोदी जी का और राहुल जी का, तो आपके हिसाब से इन दोनों के व्यूज और इंप्रेशन में कितना फर्क है? तो वो फर्क आधे, और मतलब अगर मोदी जी 1 पे हैं तो राहुल गांधी आधे पे है। मतलब एक रेगुलर अगर कंसिस्टेंसी हम देखें तो उसमें गैप है, और ये बात जो लोग भी रणनीतिकार हैं दोनों पक्षों के, वो इस आंकड़े को ध्यान से देखें। यस, राहुल गांधी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसा मैंने कहा, वो 1/10 से शुरू हुए हैं और अब आधे तक भी पहुंच गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भी बात, इसको भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक देश में एक मुद्दा पैदा किया है विपक्ष के रूप में, मुद्दे के साथ खुद को इंप्रूव किया है, अपने सांगठनिक अपीयरेंस को वो किया है, और उनकी स्वीकृति है, जब वो किसी बात को बोल रहे हैं तो उसको लोग देखने आ रहे हैं, उसको सुनने आ रहे हैं, ये सब उनके पक्ष में। लेकिन अभी सांगठनिक ढांचे का जहां तक सवाल है, उनके और बीजेपी के सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें अभी बहुत गैप है, और जो कंसिस्टेंसी का मामला है कि आप महीने भर में, साल भर में, 6 महीने में कितने लाइक्स और कितने व्यूज और कितने इंप्रेशंस और कितने नए फॉलोअर्स वगैरह लेते हैं, उस मामले में अभी बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। और एक और भी बात, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बीजेपी के पास मोदी सबसे बड़े ब्रांड है, लेकिन उसके बाद उन्होंने साथ साथ और पीछे अमित शाह जी और योगी जी, ये 2 ब्रांड और काम करते हुए साथ साथ डेवलप हो रहे हैं। कांग्रेस के पास फिर राहुल गांधी के बाद उस तरह से कोई आसपास नहीं है, तो ये भी एक फर्क है। इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा ख्याल है मैं तो एक सूचना देने का काम करना चाहिए हमें, और हम वही कर रहे हैं। बाकी जो रणनीति बनाने वाले हैं वो अपने लेवल पे लेंगे। हमारे लिए ये है कि देश में इस बार 2024 के चुनाव के बाद हम एक सक्रिय, इफेक्टिव और मुद्दे को पैदा करने लायक विपक्ष के रूप में हम राहुल गांधी और उनकी टीम को पा रहे हैं। ये आज के नोट का हमारा विषय है। शीतल जी, आपने पूरे आंकड़े बता दिए, समझा दिया किसना किसका गैप है, कौन कहां पर हावी है, कौन कहां पर भारी है। लेकिन आपका मैं लेख पढ़ रहा था, आपने वो ये भी एंड में बताया था कि अगर राहुल गांधी का ये मुद्दा गलत साबित हो गया तो फिर क्या होगा? अगर वो एक बिल्कुल बड़ा अगर है,
अगर ये मुद्दे में जैसे उन्होंने हाइड्रोजन बम को लेके एक उत्कंठा पैदा कर दी, अगर उनके पास मटेरियल इससे आगे का भी होगा और वो सचमुच में जो जैसा वो कह रहे हैं वैसा बम वो फोड़ सके, तो वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर फिर उनको एक भारी सेटबैक का भी सामना करना पड़ेगा। ये दुधारी तलवार तो है ही है, इसीलिए मैंने इस बात को लिखा। बिल्कुल। तो अभी ये तो साफ-साफ है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो सोशल मीडिया पर है वो तो बढ़ चढ़कर बढ़ रही है, लेकिन और मोदी जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो करते नहीं है, लेकिन कभी लाइव भी जाएँ, संबोधन भी करें तो बहुत कम देखी जाती है। लेकिन पूरा टोटल डेटा अगर निकाला जाए, वो शीतल जी ने निकाला है, वो आपको पता भी चल गया। कुल मिलाकर आप देखें, सोशल मीडिया के अलावा जो शीतल जी ने कहा कि संगठन पर भी अगर काम करेंगे, तो हो सकता है कुछ और ज़्यादा सुधार हो और देश की सियासत में, राजनीति में और एक्टिविटी भी बढ़े और कुछ बदलाव भी आए। जो भी एक्शन में दिखेगा, सोशल मीडिया पे दिखेगा, हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.